10th class, myself, Miss Monica. Today we are going to start second term of computer. So आज हम सेकेंड टर्म पे चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इस चैप्टर में हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग वर्सेस डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में पढ़ेंगे, WYSIWYG फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फ़ॉन्ट, फ्रेम और प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग. Desktop publishing means using computer and special software to combine and rearrange text and image to create a printable document. Desktop publishing mean कुछ आपने publish करना है, आपने कंप्यूटर के कुछ ऐसे स्पेशल सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आपने डाटा को इस तरह से कंबाइन करना है कि वो एक इमेज और टेक्स्ट को इस तरह से क्रिएट और कंबाइन करना है कि वो एक प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट बन जाए। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में मेनली जो चीज़ें हैं वो पब्लिश की जाती हैं। कोई भी आपने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है, आपने कोई बुक बनानी है, कोई मैगज़ीन पब्लिश करनी है, न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर, पैम्पलेट्स एंड मैनी अदर काइंड्स ऑफ प्रिंटर documents. Software like Microsoft Word can be used for basic desktop publishing purpose. Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Microsoft Publisher, Corel Ventura, etc. We are other desktop publishing software. जो मेन जो है सॉफ्टवेयर जो सिंपली पर्पस के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं बेसिक जो चीज़ें हमने पब्लिश करनी है उसके लिए। और अगर आपने कुछ ज़्यादा उसमें से पब्लिशिंग करनी है तो उसके लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे एडोब InDesign, एडोब पेजमेकर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, कॉरल वेंट्रा और मैनी अदर्स। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आप अपनी बुक, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर्स, पैम्पलेट्स और इस तरह की चीज़ें आप पब्लिश कर सकते हो। सो उसके बाद है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कौन कौन से, जैसे आपने क्या चीज़ पब्लिशिंग करनी है, ये दो तरह के होते हैं। इसके दी प्राइमरी सॉफ्टवेयर यूज टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग आर, दो होते हैं इसमें से। फर्स्ट है पेज लेआउट सॉफ्टवेयर एंड सेकंड है वेब डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। सो पेज लेआउट के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो होते हैं एडोब InDesign, पेज प्लस सीरीज़ फ्रॉम सेरिफ, क्वेरक एक्सप्रेस, एडोब पेजमेकर। और पेज लेआउट सॉफ्टवेयर फॉर ऑफिस के लिए जो यूज़ होंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट, एप्पल iWork स्वीट। और ग्राफिक्स जो सॉफ्टवेयर्स उसके लिए यूज़ होंगे एडोब इलस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ और इंकसेप। फ़ोटो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर जो यूज़ होंगे वो है फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप और कॉरल प्रिंट शॉप प्रो। वेब डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के लिए एडोब ड्रीमवीवर, CC और एडोब म्यूज़। तो ये सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप एक डेस्कटॉप में आपने कुछ भी जो पब्लिश करना है, कोई भी आपने पेज बनाना है, तो उस पेज के लिए आपको उसकी पब्लिशिंग करने के लिए आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आप कुछ भी जो चीज़ें आपने पब्लिश करनी है उसको आप पब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग वर्सेस डेस्कटॉप पब्लिशिंग, in which many similarities between word processing and desktop publishing are. So because both can be used to format the text, both can work with table and pictures, both have many similar features like WordPad, clipart and textile. So कुछ जो डिफरेंस है वो हमने देख लेने हैं, क्योंकि वैसे इनमें से सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। Word processing software is used to create a edit, format and print text. And desktop publishing जो है वो desktop publishing is used to produce document that combine text with graphics. Word processing में क्या होता है कि आपने जो create करना है उसको आप एडिट करके एडिट के फॉर्मेट को एडिट वाली फॉर्मेट में जाएगा और उसको आप प्रिंट टेक्स्ट के साथ कंबाइन करोगे और उसको उस तरह से उस हिसाब से क्रिएट करोगे। और जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होगा वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट और ग्राफिक्स के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद फिर एक जो डेस्कटॉप आपका, फिर जो आपकी चीज़ पब्लिश होगी वो उसमें से वो आपकी वर्क होगा। सेकेंड पॉइंट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट सिंपल डॉक्यूमेंट विच इज़ डू नॉट इंक्लूड मच डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स कंटेंट।
इसमें जो है वो सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही आपके जो टेम्पलेट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि कुछ ज़्यादा आप इसमें डिज़ाइनिंग और ग्राफिक कंटेंट जो आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या होता है कि इसमें आप जितने चाहे बेटर देन वर्ड प्रोसेसिंग देन व्हेन डिज़ाइन बिकम इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप जितनी चाहे यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट आर कॉमन फॉर सिंपल मेमोज, लेटर, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड रिज्यूमे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब जो एक कॉमन जो चीज़ें होती हैं जैसे मेमोज, लेटर, तो इस तरह के लिए वो यूज़ किया जाता है। लेकिन जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है वो एक जो मेन चीज़ें होती हैं उनको पब्लिश करने के लिए या क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे न्यूज़लेटर्स हैं, मैगजीन्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ब्राउचर्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ें जिन पे लेआउट्स लगते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग में पब्लिश होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है WYSI/WYG फीचर्स। अब WYSI/WYG इसका मीनिंग क्या है? इसकी फॉर्म है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। आप क्या देखते हो और आपको क्या मिलता है, ठीक है। सो WYSI/WYG editor or program is one that allow us to see on the display screens exactly what the end result will appear when the document is printed। कि इस वाले फीचर्स में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ पब्लिश कर रहे हो या आप कोई भी चीज़, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक आप रिज्यूमे बना रहे हो, अब रिज्यूमे जो आपने स्क्रीन पे एडिट कर लिया है, लिख लिया सारा, अब क्या देखते हो और उसके बाद जो प्रिंट होके आएगा आप वो सोचते हो कि इसका रिज़ल्ट एंड में क्या निकलेगा। सो व्हाट यू सी इन व्हाट यू गेट। सो कैन वी एडिट इन अ फॉर्म closely resembling its appearance when printed or display as the product, such as a printed document, web page or slide presentation। जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस और सारे स्लाइड्स प्रेजेंटेशन जो होती हैं वो स्पेशली पॉपुलर फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जो है वो ये WYSI/WYG फीचर जो है वो एक स्पेशल जो है वो यहाँ पे आपको मिलती है। सो इसके लेकिन हर एक चीज़ के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो इसके भी डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे इसके सबसे पहले एडवांटेज है कि इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, फिर इसको अपेयरेंस को एनहेंस करता है, फिर रिड्यूस करता है टाइम को, प्रोड्यूस कस्टमाइज को डॉक्यूमेंट करता है, मिनिमाइज़ कर देता है प्रोडक्ट कॉस्ट को और इम्प्रूव दी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। सो नेक्स्ट हम ग्राफिक्स का टॉपिक है जो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।